चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे जयपुर की। जयपुर से खबर, पूर्व सीएम अशोक गहलोत 3 दिवसीय दौरे के बाद केरल से जयपुर लौटे हैं और एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने केरल विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि लोग स्थिति समझ चुके हैं और माहौल उनके पक्ष में सकारात्मक है, तो वहीं वहां के मुख्यमंत्री अपने वादे पूरे नहीं कर रहे हैं, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी के चलते उन्हें उम्मीद है कि चुनाव जीत उनके पक्ष में ही होगा। नारी शक्ति अधिनियम पर गहलोत ने कहा कि वे इसके समर्थन में हैं और इसे सबसे पहले सोनिया गांधी ने उठाया था। महिलाओं को आरक्षण और भागीदारी बढ़ाना सभी का उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन ऐसे बिल सभी पार्टियों की राय से लाने चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान सरकार पर भी निशाना साधा और बिना किसी से पूछे बिल लाती है, जिससे कि विवाद होते हैं, जबकि पहले ये कहा गया था कि परिसीमन के बाद या 2028 के बाद बिल लाया जाएगा, लेकिन अब इसे पहले ही पेश किया जा रहा है। तो देखिए, कई मुद्दों पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मीडिया से रूबरू होते हुए बातचीत की है, सुनिए। बड़ी पार्टी मीटिंग करके तय करना चाहिए, क्योंकि महिला आरक्षण के तो पक्ष में सभी लोग हैं। सोनिया गांधी जी ने सबसे पहले इसको इश्यू बनाया था, तो महिला आरक्षण इसके पक्ष में है। तो अगर आप इस रूप में करते हैं जिससे कि सभी लोगों की राय आ जाए, बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकता। पर ये हर बात में विवाद पैदा करना चाहते हैं। हर काम में जो सबकी राय से हो सकता है, जो मेजोरिटी इनके बात में है, उसके कारण से ये चाहते हैं कि एक तरफ हम लोग फैसला करें, ये इनके फितरत के अंदर है। पहले तो 2028 की बात लाना चाहते थे, पहले तो महिला आरक्षण को 2028 की बात लाना चाहते थे। अब ये इनके विचार बदलते रहते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, पहले इन्होंने किया था कि हम परिसीमन करवाएंगे, पहले जनगणना होगी उसके बाद लाएंगे। अब वो 2 करोड़ हटाना चाहते हैं, नए एक्ट बना के पास करके, इसलिए ला रही है। सर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जी 75 वर्ष के हो गए, उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। देखो, मैं तो कह चुका हूँ, ये तो लागू होगा मोदी जी पर, या क्या नाम उनका, हमारे मोहन भागवत जी, उनके लिए लागू होगा। मैं तो कह चुका हूँ पहले आप लोगों सबको, गांधी जी ने कहा था 125 साल तक मैं सेवा करना चाहता हूँ, और ये कट्टरपंथी उनकी हत्या कर दी। मैंने कहा मैं 100 साल तक सेवा करना चाहता हूँ प्रदेशवासियों को, देशवासियों की, तो मेरे लिए लागू नहीं हो सकता। अब वो पता नहीं किस संदर्भ में कहा, क्यों कहा, उनको मालूम है कि मैं कह चुका हूँ ये बात। चाकसू क्षेत्र के बड़ौदिया मोड़ के पास शुक्रवार को एक जुगाड़ वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें कमलेश, रिंकू और दीपक घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा मोड़ पर मिट्टी लाने के कारण वाहन के अनियंत्रित होने से हुआ। हादसे के दौरान हाईवे पर कुछ समय यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात सुचारू किया। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे का कारण माना जा रहा है। तो देखिए, सड़क हादसा, 3 लोग इसमें घायल हुए हैं। घायलों को हालांकि अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये घटनास्थल की तस्वीरें, और देखिए घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। नदी से मिट्टी लेकर आ रहे थे, इस दौरान हादसे का शिकार हो गए। चाकसू इलाके के बड़ौदिया मोड़ के पास की घटना बताई जा रही है। जयपुर में द्रव्यवती नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक गुप्ता ने द्रव्यवती नदी का निरीक्षण किया, जिसमें जेडीसी सिद्धार्थ महाजन, नगर निगम जयपुर आयुक्त ओम कसेरा, जेडीए सचिव गौरव सैनी और निदेशक अभियांत्रिकी अजय गर्ग सहित अन्य उच्च अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के तहत बम्बाला पुलिया से स्वर्ण जयंती पार्क तक व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। अधिकारियों को 5 दिनों में सर्वे कर व्यापक कार्य योजना तैयार करने, चिन्हित नालों को प्राथमिकता से बंद करने, टाटा प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग, नदी किनारे शौचालयों और वॉकवे की सफाई सुनिश्चित करने और ठोस प्रभावी उपाय तैयार करने के निर्देश दिए गए। द्रव्यवती नदी को स्वच्छ बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
तो आलोक गुप्ता ने निरीक्षण किया है। अधिकारियों को 5 दिन में सर्वे करने के निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। नालबंद, सफाई और मॉनिटरिंग इनकी प्राथमिकता है। उन्होंने अपनी प्राथमिकता को भी बताया और साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किए। नदी को स्वच्छ बनाना सरकार का लक्ष्य है। जयपुर में द्रव्यवती नदी को साफ करने के लिए कार्रवाई अब की जा रही है। प्राथमिकताएं भी जो है बताई हैं। अधिकारियों को 5 दिन में सर्वे करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। भरतपुर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र में अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत के बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। मृतक धौलपुर के जगरिया गांव निवासी अजय था, जो कि सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद इलाज के लिए राज्य ट्रामा हॉस्पिटल में भर्ती था। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया, जिससे कि मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं इसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश कर शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने इलाज के नाम पर करीब 8 लाख रुपए लेने के बाद अजय की मौत की सूचना दे दी, जबकि उपचार में गंभीर लापरवाही बरती गई। मामले को लेकर परिजनों में रोष बना हुआ है। भरतपुर से खबर आपको बता रहे हैं। अस्पताल के बाहर देखिए परिजनों का हंगामा, जोरदार हंगामा यहां से परिजनों की तरफ से किया गया। मथुरा गेट थाना क्षेत्र में शव रखकर प्रदर्शन परिजनों की तरफ से किया गया है। इलाज में लापरवाही का आरोप परिजनों की तरफ से लगाया जा रहा है। जिस तरीके से जो है परिजन यहाँ पर देखिए रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। तब से इलाज चल रहा था? हाँ, 5 दिन से। फिर आज क्या हुआ? आज इन्होंने दाम ले लिए 5 लाख रुपए। अच्छा। और 3 लाख पहले ले लिए। जब इन्होंने मना कर दी, जो कि खत्म हो गए, हाल ही साल निकाल दी बॉडी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है फिर? हमको तो इन्हें से बोले नहीं है क्या लेना? क्या करना है, इनको करना है, इसको बंद कराना है। खाली बच्चा वजन की कमी थे, डॉक्टर की कमी थे। अच्छा। हाँ, डॉक्टर की लापरवाही नहीं लगा तो इंजेक्शन नशा के इंजेक्शन लगाए चेहरा के मोबाइल पोस्टमार्टम में। ये हमें सूचना मिली थी कि भाई ट्रामा हॉस्पिटल के सामने डेड बॉडी को रख करके और उसके मृतक परिजन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर मैं जाब्ता लेकर तत्काल यहाँ आया हूँ और उन्होंने ये आरोप लगाया है हॉस्पिटल में भाई ये इन्होंने इलाज सही नहीं किया और हमें मुगालता में रखा है कि ये सही हो रहा है और सही इलाज नहीं किया और उसके बच्चे की मृत्यु हो गई। इस संबंध में परिजनों को समझाइश कर दी है और डेड बॉडी को हमने आरटीओ हॉस्पिटल में रवाना कर दिया है और जो भी परिजनों की रिपोर्ट देंगे अभी तो हमें लीगल जो भी कार्रवाई होगी विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। आपके आश्वासन के बाद ही बॉडी हटी है? बिल्कुल, हमने उनको समझा दिया, परिजन मान भी गए भाई ये जिसकी भी लापरवाही रही है। अब बात करेंगे राजसमंद की, जहां देर रात मौसम ने अचानक से करवट ले ली। तेज हवाओं के साथ बवंडर के साथ करीब 1 घंटे तक लगातार बारिश और ओलावृष्टि होती रही। इस बेमौसम बारिश ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। खेतों में कटी हुई गेहूं की फसल पूरी तरह से भीग गई और कई जगहों पर खेतों में पानी भर गया। गेहूं के दाने बिखर गए हैं। सुबह जब किसान अपने अपने खेतों में पहुंचे तो फसल की हालत देखकर मायूस हो गए। 4 महीने की कड़ी मेहनत पर पानी फिरता उन्हें नजर आया। किसानों का कहना है कि 4 महीने से मेहनत करके फसल तैयार की थी, कटाई चल रही थी, लेकिन रात की बारिश और ओलावृष्टि ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सिरोही कस्बे में अवैध ईंधन के कारोबार के खिलाफ रसद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऑटो पार्ट्स की दुकान से भारी मात्रा में पेट्रोल, डीजल और मिलावटी डीजल जब्त किया है। विभागीय टीम ने छापेमारी के दौरान करीब 515 लीटर पेट्रोल, 690 लीटर डीजल और 480 लीटर मिलावटी डीजल बरामद किया है। इसके साथ ही दुकान में 7 ड्रमों में भरा हुआ अवैध डीजल भी पाया गया, जिसका व्यापार बिना वैध दस्तावेज के किया जा रहा था। ये कार्रवाई रसद विभाग के अधिकारियों विनोद परमार, नकुल चौहान और देवेंद्र के नेतृत्व में की गई और प्रारंभिक जांच में सामने आया कि जीवाराम माली ऑटो पार्ट्स की दुकान का उपयोग अवैध ईंधन भंडारण और बिक्री के लिए कर रहा था। विभाग ने जब्त ईंधन को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू की। अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई कालाबाजारी रोकने के उद्देश्य से की गई है। तो ऑटो पार्ट्स की दुकान से जो है डीजल और मिलावटी डीजल जब्त किया गया। भारी मात्रा में छापेमारी के दौरान करीब 515 लीटर पेट्रोल भी जब्त किया गया है। 690 लीटर डीजल और 480 लीटर मिलावटी डीजल बरामद हुआ है।
बात करेंगे अब छोटी सादड़ी की। जलोदिया से केलुखेड़ा जाने वाले करीब 6 किलोमीटर लंबे मार्ग की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि इसे पार करने में अब 20 मिनट से ज्यादा का समय लग रहा है। सड़क पर गड्ढों और टूट फूट के कारण वाहन चालकों और ग्रामीणों के लिए गुजरना काफी ज्यादा अब जोखिम भरा हो चला है। ग्रामीणों का कहना है कि सीसी सड़क के उखड़े हिस्से और दरारें साफ बता रही हैं कि हालात कितने ज्यादा गंभीर हो गए हैं। इस मार्ग पर कई माइंस संचालित हैं और भारी ट्रक ट्रेलर लगातार ओवरलोड होकर गुजरते हैं, जिससे कि सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है। धूल और गड्ढों ने हालत और ज्यादा खराब कर दी है। ये मार्ग राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर को जोड़ता है और राहगीरों की आवाजाही ज्यादा रहती है। फिर भी ना तो मरम्मत की कोई पहल यहाँ पर हुई है और ना ही भारी वाहनों पर कोई किसी प्रकार का नियंत्रण नजर आता है। वहीं ग्रामीणों ने कई बार शिकायतें भी की, लेकिन अब तक भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं की गई और लोग मजबूरी में इसी खतरनाक सड़क से गुजरने को मजबूर हैं। खैरथल, तिजारा और भिवाड़ी में शुक्रवार को जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश ने जिला अस्पताल और निर्माणाधीन 34 MLD STP का औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक तत्परता का मजबूत संदेश दिया। अस्पताल में उन्होंने जनरल, टीबी और रामाश्रय वार्ड के मरीजों और उनके परिजनों से सीधे संवाद कर व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति जानी और चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अस्पताल स्टाफ को मरीजों के साथ संवेदनशील और सौहार्दपूर्ण व्यवहार को प्राथमिकता देने और भीषण गर्मी के मद्देनजर कूलिंग वार्ड और स्वच्छ पेयजल, ORS, ग्लूकोज और आवश्यक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद उन्होंने STP परियोजना का स्थलीय निरीक्षण कर लगभग 90% पूर्ण निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने और शहर की जल निकासी, स्वच्छता और पर्यावरण सुधार में इसका योगदान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बांसवाड़ा जिले के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में स्थित भैरव मंदिर में सदियों पुरानी परंपरा के तहत कंडे मार राड़ का अनूठा आयोजन धूमधाम से हुआ, जिसमें जनजातीय क्षेत्र के हजारों लोग पारंपरिक वेशभूषा में हाथों में ढाल लेकर एक दूसरे पर गोबर के कंडे मारते हुए नजर आए। इस पारंपरिक राड़ में पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने भी भाग लिया और हाथों में ढाल लेकर राड़ खेली। तो वहीं उनके साथ जिला प्रमुख रेशम मालविया भी मौजूद रहीं। इस दौरान कई लोगों को हल्की चोटें भी आईं, लेकिन उत्साह में फिर भी कोई कमी दिखाई नहीं दी। 28 तारीख से लेकर 3 तारीख तक चले इस भैरव मेले में खेलकूद, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे और भाग लिया। आदिवासी समाज की आस्था के प्रमुख केंद्र इस मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना कर मेले का आनंद लिया, तो वहीं पारंपरिक शहनाई और गैर नृत्य ने आयोजन की रौनक को और ज्यादा बढ़ा दिया।